हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग सेट 2 पढ़ेंगे और देखते हैं सेट 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6, 1/4 और 1/2 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास 1/6, 1/4, 1/2 का आपसे एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है आपसे? एलसीएम पूछा है। देखिए दोस्तों क्या करना है, ऐसे कंडीशन में हम अंशों का लसा, यानी यूं कहिए कि जो पूछा जाता है पहले वही निकालिएगा। अंशों का लसा बटा हरों का मौसा, हरों का मौसा निकालते हैं। देखिए अंशों का मौसा यानी 1/1 का लसा निकालना है, तो 1/1 का लसा आपका 1 ही होगा। 6/4/2 का मौसा निकालना है, यानी 6/4/2 का मौसा जो होगा वह आपका 2 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने 7500 रुपये और 8000 लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है। यदि वह क्रमशः 8 महीने और 10 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पूंजी कितना लगाता है, यह पूंजी हो गया, और पूंजी को हम लोग हमेशा लाभ के अनुपात में बांटते हैं। ये ए का पूंजी हो गया, यह बी का पूंजी हो गया। दो दोस्त है। ए लगाता है 7500 रुपये 8 महीने के लिए। ए कितना लगाता है? 7500 रुपये लगाता है 8 महीने के लिए, और बी लगाता है 8000 रुपये 8 महीने के लिए। बी लगाता है 8000 रुपये 10 महीने के लिए। बी लगाता है आपके पास 8000 रुपये और ये लगाता है 10 महीने के लिए। देखिए आप सिंपली 00 से 00 काट लीजिए। चलिए आप इसको काटिएगा तो ऐसे काट सकते हैं, 8 से काटिएगा तो 10 बार में काट सकते हैं। अब ये आपके पास हो गया 10 दहिया 100 और ये हो गया 75। तो 5 से अगर इसको काटिएगा तो 15 बार में, और 5 से इसको काटिएगा तो 2 बार में। उसी प्रकार 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, और 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10। यानी कि आपका जो लाभ का अनुपात आएगा 3:2 दूनी 4। यानी पूंजी को हम लोग लाभ के अनुपात में बांटते हैं, यानी कि 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत को एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके एक विकर्ण के साथ संपाती है, तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, एक ये वर्ग है, और इस वर्ग की जो भुजा है ना, और एक बार समान भाग में जो इसके विकर्ण के साथ संपाती है। इसके विकर्ण ये हो गया आपका विकर्ण, विकर्ण का नाम ए सी रख देते हैं, ये आपका बी हो गया और ये आपका डी हो गया। चलिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता क्या है? तो भुजा स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह आपको 2 वर्ग किलोमीटर दिया, तो 2 बराबर हो गया भुजा स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, और रूट 2 बराबर हो गया आपके पास भुजा, यानी वर्ग का जो भुजा निकल कर आएगा वह आपका रूट 2 निकल कर आएगा। आपसे पूछा गया है कि बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए और उसकी जो भुजा है विकर्ण के साथ समपाती है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसके समपाती में भुजा है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का दोस्तों विकर्ण होता है वह होता है √2 गुना भुजा, यानी कि आप कह सकते हैं √2, और इसका जो भुजा है वो भी आपका √2 है। √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल जो होता है 2 होगा। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बाड़ की लंबाई 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं,
फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए दोस्तों, दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ये हो गया समय। समय का हम लोग क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, समय का क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। ए 25 दिन लेगा, बी 20 दिन लेगा। ए 25 दिन लेगा और बी 20 दिन लेगा। तो हम 20 को इधर लिखेंगे और 25 को इधर लिखेंगे और इसको काटेंगे। तो 5 बार में काटते हैं, 50 25 और 5 चौका 20। यानी कि समय गुने क्षमता होता है आपका काम, यानी आपका काम जो निकल कर आएगा 25 चौका 100। यानी काम कितना हुआ दोस्तों? 100। यानी ए 4 काम करेगा और बी 5 काम करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। ये 4 काम करेगा और ये 5 काम करेगा, तो दोनों मिलेगा तो ए प्लस बी मिलेगा, तो 5 और 4 कितना? टोटल 9 काम करेगा। एक दिन में ये 9 काम करेगा, तो ए भी 5 दिन तक काम किया है मिलकर, तो 5 गुना 9 यानी 9 पचे 45 काम ये कर लिया मिलकर। आपके पास टोटल 100 काम है, 100 में से 45 काम कर लिए, तब आपके पास जो काम बचा वह काम 55 बचा। आपके पास 55 काम शेष है। अब यही जो 55 काम है वह ए तो काम छोड़ दिया है, अब जो बचा काम है वो कौन करेगा? तो आप कहिएगा कि जो बचा हुआ काम है वह बी करेगा, और बी का क्षमता है कि एक दिन में 5 काम करेगा। काम करना है 55 और ये 5 की रफ्तार से काम करेगा, तो आपका कितना दिन लेगा? तो आप कहिएगा कि 11 दिन आपका बी लेगा और काम को निपटा देगा। ऑप्शन नंबर बी 0.00002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? दोस्तों देखिए, 0.12 के कितना प्रतिशत के बराबर है? तो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत के बराबर है आपका 0.002। चलिए दोस्तों, ये 0.12 है, गुना x बटा 100 कीजिए, बराबर 0.002, और इस डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे 1000 कीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको हटाइएगा तो आप यहाँ पे 100 कीजिएगा। फिर इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे काटिएगा तो 2 छक 12 होगा, इसको काटिएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी कि 3x बराबर 5। तो x बराबर निकालिएगा तो 5/3 आएगा। ये तो पहला है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी लगा सकते हैं कि 0.12 का कितना प्रतिशत है ए, तो 0 है संख्या √64 और 16 के महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या जो है √64 है और 16 है, 64 और 16 है। बोला है कि √64 और 16 के मौसा और लसा का अनुपात निकालना है। देखिए दोस्तों, 64 है तो 64 को आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, यानी 8 और 16 का अगर आप मौसा निकालते हैं तो आपके पास मौसा 8 आएगा, और अगर इसका लौसा आप निकालते हैं तो लौसा जो निकल कर आएगा, सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 का तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 8 तो इसमें ऑलरेडी आ ही जाएगा, यानी कि आपका लौसा जो निकल कर आएगा 16 होगा। क्वेश्चन में लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है, तो लौसा 8 और मौसा 16, ये अनुपात है, काट कर छोटा कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 0.013 के ऊपर रेकरिंग है, इसका आपको मान बताना है, इसे P/Q के रूप में लिखना है। देखिए दोस्तों, बनाने का सिंपल तरीका है, क्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 3 लिखा है, यानी कि आप 13 लिख लीजिए, और देखिए कि कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, आप 2 ठो 9 लिख लीजिए, यानी कि 13/99 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कौन सी संख्या है जिसे 9, 8, 10
और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। किससे किससे विभाजित करना है? 9, 8, 10 और 12। 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 12, 12 को फैक्टर तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 10, 10 लाने के लिए 5 दूना 10, 1 5 डालेंगे, 5 दूना 10। 8 लाने के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 9 लाने के लिए 1 ठो 3 से गुना करना होगा, यानी कि कहिएगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 तिहाई 360। 360 आपका एलसीएम आ गया। आपको हर मामले में 3 शेष बचना है, तो 360 में आप 3 ऐड कर लीजिए, आपका 363 जो आएगा यही राइट आंसर होगा। और 9, 8, 10 तथा 12 से इसको भाग कीजिएगा तो हर बार आपका 3 शेष फल आएगा। यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए दोस्तों, ए कितना दिन लेगा? तो ए आपका 10 दिन लेगा, और बी कितना दिन लेगा? तो आप कहिएगा कि बी जो है वह आपको 4 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो समय के उल्टा क्या होता है? तो आप कहिएगा कि समय का उल्टा क्षमता होता है। 4 को इधर लिखेंगे, 10 को इधर लिखेंगे, काटेंगे 2 दूनी 4 और काटेंगे तो 2 बचे 10। समय गुने क्षमता क्या होता है? तो समय गुने क्षमता होता है काम, यानी कि 10 दूनी 20 काम हो गया, यानी टोटल जो वर्क होगा वह 20 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये 2 काम करेगा, ये 5 काम करेगा। जब दोनों मिलेगा तो 5 और 2 7 काम हुआ, यानी कि टोटल काम है आपके पास 20, ये दोनों मिलकर काम करेगा तो इसका क्षमता है 2 काम करेगा, इसका क्षमता है 5 काम करेगा, यानी दोनों की क्षमता टोटल हो गई 7। यानी कि आप कह सकते हैं कि 20/7 जो होगा वह आपका आंसर होगा। 20/7 दिन में ये काम दोनों मिलके ख़त्म कर देगा। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे कंडीशन जब भी बने तो आप परिधि पे बात कीजिएगा, यानी कि परिमिति पे बात कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका होगा वह होगा वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमिति या परिमाप, कहिए वर्ग का परिमाप। वृत्त की जो परिधि होता है वह होता है 2πr बराबर वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुना भुजा। 2 का वैल्यू 2 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, और इसमें दे रखा है कि 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना त्रिज्या है? 70 बराबर 4 गुना भुजा। देखिए दोस्तों, 7 से इसको काट सकते हैं आप 10 बार में, 2 से इसको काट सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट सकते हैं 5, यानी 22 गुने 5, 22 बचे 110, यानी 110 सेंटीमीटर जो होगा वह आपकी वर्ग की भुजा हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि वर्ग का जो भुजा है 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? आपके पास जो संख्या है वह है 12, 28 और 8। आप इसको तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िएगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर इसको 2 से तोड़िएगा, 2 तिहाई 6, 0, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो 15 दूनी 30, 2 तिहाई 6, 1 2 2 छक 12। फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 सते 14, 1 3 13, 2 छक 12, 1 6 16, 2 8 16। फिर 2 से तोड़िएगा, 2 तिहाई 6, 1 6 16, 2 8 16 और 2 चौका 8। पुनः 2 से तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो 19 और ये हो गया 2। फिर 2 से तोड़िएगा, 2 9 18 और 2 छक 12। 2 से तोड़िएगा तो 48 होगा और 2 से तोड़िएगा तो 24 होगा। उसी प्रकार 2 से तोड़िएगा तो 12 होगा, 2 से तोड़िएगा 6 होगा, 2 से तोड़िएगा तो 3 होगा।
दोस्तों यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 का पावर 12 गुने 3 का पावर 1। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो आपको बेस से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको पावर से है। यहाँ 2 का पावर कितना है 12, तो 12 में 1 ऐड कर लीजिए और इसको गुना कीजिए। 3 का पावर कितना है 1, इसमें 1 ऐड कर लीजिए और गुना कीजिए, तो 12 और 1 कितना होता है 13, गुना 1 और 1 कितना होता है तो 2, तो 13 दूनी कितना होता है तो 26 आपका आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे संख्या है एक, जो संख्या है आपका 480 का कितना गुणनखंड हो सकता है, आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।